बेटा कुमार, ये क्या हो गया? तुमने खाना खाया क्या? खाना खा लिया पापा। माँ क्यों नहीं आई? मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है बोल के रो रही है। पापा फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द यहाँ से वापस आ जाऊंगा। माँ से कह देना। रोइए मत जीजा, आप हिम्मत मत हारना, ये बोल के दीदी ने भेजा है। आप जब तक नहीं आएंगे वो आपका वेट करूंगी बोल रही थी जीजा। कुमार, तुम लोग जरा भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम लोग को बाहर ले आऊंगा। उसी के लिए सारा इंतजाम कर रहा हूं। केस कहाँ तक पहुंचा? वकील ने क्या कहा? हम आपके साथ जुड़े हैं इसलिए हमारा माओइस्ट के साथ संबंध है, ऐसा सरकारी वकील कह रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जा रहा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। सरकार ने हिफाजत करने के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं की। उसने अपनी हिफाजत खुद की। तो क्या वो आतंकवादी हो गया या नक्सलाइट हो गया? हमारी हिफाजत करने वाले ही हमारे खिलाफ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं सर? तुम्हें रिहाई चाहिए तो कानून पे भरोसा करने से नहीं चलेगा। मुल्लम पराई में जो हुआ था और जो हो रहा है, ये सब आपको खुद लिखना पड़ेगा और वही लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार भी आपकी तरफ ध्यान देगी और उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। आपकी राइटिंग में लोगों को हथियार बनाना होगा लड़ाई लड़ने के लिए, तब जाकर दूसरी सीढ़ी का रास्ता बनेगा। क्यों अरविंद कुमार, जिस लड़ाई की वजह से तुम जेल के अंदर डाले गए थे वो सब तुमने यहाँ भी शुरू कर दिया। कब खत्म करोगे ये सब? अच्छा काम करना और करते रहना, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ बोलो वीर भाई। क्या यार, तुमने कहा ये आदिवासी लोग हैं, लेकिन इन्होंने अरविंद कुमार के साथ मिलकर जेल में लड़ाई शुरू कर दी है। ड्रेस के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा नाटक किया। पानी सर के ऊपर जा रहा है, तुम सोच लो। क्या लड़ रहे हैं? तुम 10 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। डर तुम्हारे अंदर नहीं, उनके अंदर होना चाहिए। डर तो पैदा होगा, लेकिन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे यार, मैं तुझे जानता नहीं हूँ क्या? तुम्हारे घर भेज दिया है, ले लेना। अरे उसको तो मैं संभाल लूंगा। अरे उससे क्या होगा? अब तुम देखना, ये गंवार आदिवासी 3 दिन तक सो नहीं पाएंगे। ऐसा टॉर्चर करूंगा, इनका वो हश्र करूंगा कि इन सबकी रूह भी कांप जाएगी। लाता हूं इन्हें लाइन पर। मैं जल्दीबाजी वाला हूँ और गुस्से वाला भी हूँ। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया तो क्या गुनाह किया? अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने का हक मुझे नहीं है। मुझे उसके साथ तलाक ले लेना चाहिए था, पर गुस्से ने मुझे पागल बना दिया। मैंने खुद उसका कत्ल कर दिया। मुझे फांसी होनी चाहिए, यही मेरे गुनाह की सजा है। अगर मुझे फांसी होगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खुशी खुशी से उसके पास चला जाऊंगा। तुम अंदर बीड़ी सप्लाई कर रहे हो? ये कितने दिनों से चल रहा है? नहीं सर, मैंने नहीं सप्लाई किया सर। सर मुझे पता नहीं है कहाँ से आया सर। मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ ये सब मैं जानता हूँ। चल सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। सर आपको गलतफहमी हुई है सर। सर सर प्लीज सर। क्यों, ये सोया था या नहीं? नहीं सर। क्यों रे, तुझे नींद आ रही है? जाओ गर्मा गर्म चाय लाओ।
अरे मुझे नहीं, इसको पिलाओ। इसकी नींद दूर होनी चाहिए ना। आप लोगों की मांग क्या है? क्या मैं आप लोगों का चेहरा देख सकता हूं? हमारी मांग बस इतनी सी है कि हम आपको धन्यवाद कहें। अगर हम जेल में ही होते तो अब तक मर जाते, लेकिन आपने हमें बचा लिया। अब हम आपके सामने सभी मुजरिम बनकर खड़े हैं। आदिवासियों, मेरा रास्ता रोकोगे तुम्हारी तो तुझे जेल में ही मार देना चाहिए था।
कानून सबके लिए बराबर होता है कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, हकीकत में नहीं है। अगर कानून इंसाफ करता तो क्या हमें ये दिन देखना पड़ता सर? बदले की आग में हमने उन लोगों को मार तो दिया सर, मगर हथियार उठाकर गलत किया। हम ऐसे नहीं है सर, ना ही हम ऐसा करना चाहते थे। हथियार किसी भी समस्या का हल नहीं है सर, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी पैदा करता है। ये हम जान चुके हैं सर। हमने जो कत्ल किए हैं वो कानून की नजर में गुनाह है। आप हमें सजा दे सकते हैं सर। हम मासूम लोगों को अब और तंग मत कीजिएगा सर।